नमस्कार दोस्तों, गोरी की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। स्नेहा, याद है ना? कल स्कूल जाना है, वीर का एडमिशन करवाना है। तुम वक्त पर तैयार हो जाना, कहकर अभिषेक चादर ओढ़कर सो गया। हाँ याद है, हम दोनों तैयार हो जाएंगे, कहकर अपने बेटे वीर के सर पर चुंबन अंकित करके उसे कस के पकड़कर सोने की कोशिश करने लगी। सामने ही अभिषेक की पीठ दिख रही थी। 5 साल हो गए, पर अभिषेक ने स्नेहा से कोई शिकायत नहीं की। बस अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। स्नेहा अतीत को भूल जाना चाहती है, पर पता नहीं क्यों वह भूलना नहीं चाहती, या फिर एक डर सा लगा रहता है। खो गई 5 साल पहले की दुनिया में। सुनो सरोज, हमारी दोनों बेटियों के लिए रिश्ता एक ही घर से आया है। सोच रहा हूँ दोनों एक दूसरे को समझती हैं, साथ रहेगी तो अच्छा ही रहेगा। स्नेहा के पिता ने उसकी माँ से कहा। माँ ने भी सहमति दे दी। चटमंगनी पट ब्याह की तैयारियां होने लगी। एक दिन अचानक स्नेहा की बहन पूजा की तबीयत बिगड़ गई। पता चला उसके हृदय में दिक्कत है। ऑपरेशन के बाद जिंदगी कितनी रहेगी इसका कोई भरोसा नहीं है। अभी दवाइयाँ दे दी गई हैं और जल्द ऑपरेशन करवाने के लिए कहा गया है। स्नेहा के पिता ने सोचा शादी कर देते हैं, उसके बाद ऑपरेशन करवा देंगे। फिर यह लड़की हमारे घर नहीं आ सकती। दवाइयों से थोड़ा सुधार हो रहा था। पूजा की शादी अभिषेक से तय हुई थी और स्नेहा की पार्थ से। पूजा चाहती थी कि यह बात अभिषेक को बता दी जाए, पर घर वाले सच छिपाने के चक्कर में थे। इसी तरह शादी से ठीक एक दिन पहले पूजा ने फोन करके अभिषेक से कहा, देखिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, मुझे कोई और पसंद है। आप किसी तरह इस शादी के लिए मना कर दीजिए प्लीज। जी, आप क्या कह रही हैं? कल शादी है और आज आप। मैं तो मन ही मन आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर चुका था, और आप पर जब आप किसी और को चाहती हैं तो मैं देखता हूँ, भरे मन से अभिषेक ने कहा था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। घर में सब रस्मों को यथापूर्वक होने दिया, क्योंकि शादी पार्थ की भी उसी घर में हो रही थी। कहीं बात बाहर आई और उनकी शादी भी कैंसिल ना हो जाए। बारात दरवाजे पर पहुंची तो अभिषेक ने कहा, पहले पार्थ के फेरे करवा दीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, और बहाना बनाकर बैठ गया। मुहूर्त देखकर पंडित जी ने भी विलंब ना करने की बात कर दी। पार्थ की शादी के बाद जैसे ही अभिषेक की शादी की बात आई तो पता चला दुल्हन भाग गई है। बहुत हंगामा होने लगा। लोग स्नेहा को छोड़ जाने की बात करने लगे। तब पार्थ इसके लिए राजी ना हुआ। पिता ने जायदाद से बेदखल करने तक की धमकी दे डाली। तब पार्थ से रहा नहीं गया और वह बोल पड़ा, ना मुझे आपके पैसे चाहिए और ना ही आपकी प्रॉपर्टी। अब यह शादी हो चुकी है, इसकी बहन के भाग जाने से इसको दुख देने का क्या मतलब है? भैया की शादी नहीं हो पाई, इसका तो दुख रहेगा, पर जो हो गया उससे मैं मुंह तो नहीं मोड़ सकता। हार कर सबको स्नेहा को घर ले जाना पड़ा। बहुत सारे ताने सुनने पड़े उसे। आखिर बात उसे भी समझ नहीं आई कि दीदी ने ऐसा क्यों किया। पग फेरे के समय जब घर गई तो दीदी उदास सी कमरे में पड़ी थी। तुमने ऐसा क्यों किया दीदी? स्नेहा ने पूछा। मुझे माफ कर दो स्नेहा, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ सुनाया गया होगा ना, पर मैं भी क्या करती। मुझे पता है कि मैं ज़्यादा दिन जीने वाली नहीं हूँ। अभिषेक जी से शादी मैं भी करना चाहती थी,
पर फिर क्या होता, मेरे मरने के बाद वह टूट जाते। इसलिए पहले ही मैंने मना कर दिया। बस उनसे बीमारी की बात नहीं बताई, कह दिया किसी और से प्यार करती हूँ। सुन, एक चिट्ठी जाते वक्त ले जाना, अभिषेक जी को दे देना। पूजा रोते रोते बोली। दीदी को रोता देख स्नेहा भी रो पड़ी। ससुराल जाकर उसने चिट्ठी अभिषेक जी को थमा दी। नमस्ते अभिषेक जी, मुझे पता है कि आपको बहुत कुछ सुनना पड़ा होगा। यह सच है कि मेरे हृदय में दिक्कत है। ज़्यादा दिन आपका साथ नहीं दे सकती थी, इसलिए झूठ बोली। मैं आपकी ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। हो सके तो मुझे माफ़ करके जल्दी ही शादी कर ले, नहीं तो स्नेहा को लोग बहुत ताना कसेंगे। वह बेचारी मेरी वजह से क्यों सुने। चिट्ठी पढ़कर अभिषेक को रोना आ गया। जब आप किसी से खुद को जोड़ लेते हैं तो तकलीफ होना स्वाभाविक हो जाती है। महीने भर के बाद सावन आने वाला था। स्नेहा ने पार्थ से कहा, बाजार ले चलिए ना, मुझे हरी चूड़ियाँ लेनी हैं। दुकान पर भीड़ देखकर पार्थ ने कहा, मैं इधर बाइक पर इंतजार कर रहा हूँ, तुम जल्दी से चूड़ियाँ ले आओ। चूड़ियाँ लेकर स्नेहा बाहर निकल ही रही थी कि देखा एक पागल सांड पार्थ की तरफ आ रहा है। तो वह दौड़कर उसकी तरफ पहुंचती। इतने में सांड ने पार्थ को बाइक से गिरा दिया और दूसरी तरफ से तेज गति से आती कार की चपेट में पार्थ आ गया। स्नेहा के देखते देखते उसका सुहाग चला गया। अब तो स्नेहा की जिंदगी वीरान हो गई। सो ताने भी उसे खूब मिलने लगे। यह सब देखकर स्नेहा को अभिषेक ने उसके मायके भेज दिया। मायके आए हुए 2 महीने भी नहीं हुए थे कि पैसे के अभाव में ना पूजा का ऑपरेशन हो पाया और ना ही उसे बचाया जा सका। स्नेहा यह सदमा बर्दाश्त न कर सकी और बेहोश हो गई। पता चला कि वह माँ बनने वाली है। स्नेहा के ससुराल में खबर भेजी गई तो वह लोग मानने को तैयार ही नहीं हो रहे थे कि यह उसके घर का वारिस होगा। अभिषेक को अपने माता पिता पर गुस्सा आया। वह बोलने लगा, वह जब से आई है आप लोग बस उसको सुना ही रहे हो। मेरी शादी नहीं हुई क्योंकि उसकी बहन बीमारी की वजह से मना कर चुकी थी। फिर मेरा मन नहीं किया शादी करने का। पार्थ इस दुनिया से चला गया, उसमें भी उसकी गलती बता रहे हो आप लोग। अब यह बच्चा पार्थ का है, पर आपको विश्वास ही नहीं हो रहा है। वो बहुत साफ दिल की लड़की है माँ। तुमने जितना उसको सुनाया उसने कभी पलट कर नहीं बोला। आज हमारे पार्थ का अंश आने वाला है तो आप लोग उस लड़की पर आरोप लगा रहे हो। मैंने उसे सिर्फ इसलिए उसके मायके जाने को बोला ताकि आप लोगों की ताने उसको सुनने को ना मिले। पर अब मैं उसे इस घर में लाने जा रहा हूँ। सोचा तो यही था कि शायद उसके माता पिता उसका कहीं और ब्याह कर देंगे। अब यह खबर मिली है तो मैं उसके घर जा रहा हूँ। देख अभिषेक, यह लड़की हमारे घर नहीं आ सकती। पार्थ ने मनमानी की और उसे लाया और वह चला भी गया। अब तू मनमानी करके उसे लाना चाहता है। हम तुम्हें नहीं खोना चाहते बेटा। यह सब जमीन जायदाद हमारे बाद सब तेरा ही होगा ना। तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। माँ ने थोड़ा गुस्से और याचना भरे लहजे में कहा, ना मुझे आपके पैसे चाहिए और ना ही प्रॉपर्टी। यह सब किस काम का माँ, जब तुम एक औरत का दुख नहीं देख सकती। वह अपना पति खो चुकी है, उसका बच्चा होने वाला है और तुम उसे स्वीकारना नहीं चाहती। मैं शादी ही नहीं करना चाहता। पता नहीं तुम उसके साथ भी जाने कैसा सलूक करोगी। गुस्से में कहकर अभिषेक स्नेहा के घर के लिए निकल गया। वह स्नेहा के पिता से बोला, मैं स्नेहा को ले जाने आया हूँ। अब वह हमारे घर पर ही रहेगी। कुछ दिन उसका दिल बहल जाए इसलिए मैंने उसे यहाँ भेजा था। इधर पूजा की चले जाने से वैसे ही माहौल गमगीन हो रखा है, फिर अब इसका पूरा ख्याल रखना होगा।
उधर डॉक्टर भी अच्छे मिल जाएंगे, इसलिए लेने आया था। फिर माता पिता भी चाहते हैं कि बच्चा उधर ही हो। अभिषेक ने कहा तो स्नेहा के पिता ने इजाज़त दे दी। अभिषेक स्नेहा को घर ले आया, उसका पूरा ख्याल रखता। यह सब देखकर स्नेहा की सास एक दिन गुस्से में बोल बैठी, जब इतनी ही फिक्र है तो इसी से कर ले ब्याह। कम से कम लोग 100 बातें तो बाहर नहीं बनाएंगे। यह क्या बकवास कर रही हो माँ, दिमाग ठिकाने पर तो है। अभिषेक लगभग चीखते हुए बोला। सही तो कह रही हूँ बेटा, मोहल्ले में लोग इतनी बातें बना रहे हैं कि पार्थ के साथ कितने दिन ही रही यह बच्चा, कहीं अभिषेक का तो नहीं है, तभी तो इसका इतना ख्याल रख रहा है। माँ भी गंभीर होते हुए बोली, माँ जी, यह बच्चा पार्थ का ही है। मैं अपने बच्चे की कसम खाकर बोलती हूँ। अभिषेक जी के साथ छी छी कहकर स्नेहा कमरे में जाकर मुंह छिपाकर रोने लगी। स्नेहा, प्लीज चुप हो जाओ, तबीयत बिगड़ जाएगी। अभिषेक ने कहा, आप वापस मुझे मायके छोड़ आइए, मुझे नहीं रहना यहाँ। रोते हुए स्नेहा ने कहा, स्नेहा, तुम क्यों किसी की बात को सुनती हो? मैं जो भी कर रहा हूँ पार्थ की निशानी का सोच कर ही। तुम्हारे मायके में भी लोग बातें बनाएंगे, फिर बच्चे की भी परवरिश का सोचो। यहाँ रहोगी तो मैं तो हूं ना। अभिषेक ने उसको समझाते हुए बोला, लेकिन आखिर कब तक? कल को आपकी शादी हो जाएगी। फिर स्नेहा ने कहा। तो अभिषेक बोल पड़ा, तो तुम ही कर लो मुझसे शादी। मुझे पत्नी की ज़रूरत नहीं है स्नेहा, बस यह सोचता हूँ कि पूजा चाहती थी कि मैं शादी कर लूँ ताकि कोई तुम्हें कुछ भी ना सुनाए, पर पार्थ और पूजा के चले जाने के बाद मेरा शादी से मन उठ चुका है। बस इस बच्चे का सोचने लगा हूँ। ऐसा लगता है पार्थ वापस आ रहा है और उसका ख्याल मुझे ही रखना है। तुम सोच लेना, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूँगा। बस बच्चे के ही खातिर जो सोचना हो सोच लेना, कहकर अभिषेक कमरे से चला गया। स्नेहा जानती थी कि उसके लिए मायके में रहकर समाज का मुंह बंद करना मुश्किल हो जाएगा। बिना बाप का बच्चा नहीं, मेरे बच्चे को पिता का साया दूंगी, कर लूंगी अभिषेक से ब्याह, बस बच्चे के खातिर। दूसरे दिन अभिषेक से कहा, बस बच्चे को पिता का साया मिले इसलिए मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ, पर कभी पत्नी नहीं बन पाऊंगी। अभिषेक भी इस बच्चे के लिए ही सोच रहा था और उसने हामी भर दी। माता पिता को मनाया और साधारण तरीके से मंदिर में ब्याह कर लिया। तब से आज तक वह हमेशा कमरे में एक बेंच पर किनारे सोता है और पलंग पर स्नेहा। समय पर वीर का जन्म हुआ और अभिषेक उसे भरपूर प्यार करता। कभी सीमा रेखा लांघने की उसने कोशिश ना की। स्नेहा को उसे देखकर दया आती, वह भी अपनी मर्यादा लांघना नहीं चाहती थी। उठो स्नेहा, जाना नहीं है क्या? अभिषेक के उठाने पर स्नेहा यादों से बाहर आ गई। कब से उठा रहा हूँ, सपना देख रही थी क्या? अभिषेक ने पूछा। नहीं, अपनी जिंदगी को समझ रही थी। अभिषेक, आपसे एक बात कहनी है। स्नेहा ने पूछा। हाँ, कहो ना। अभिषेक ने कहा, आज से आप बिस्तर पर सोएंगे अपने बेटे के साथ। कहकर स्नेहा ने अभिषेक का हाथ पहली बार एक पत्नी के रूप में पकड़कर अभिषेक को पति स्वीकार कर लिया था। अभिषेक स्नेहा को देखता रह गया। बहुत बार रिश्ते जाने कैसे जुड़ जाते हैं, शायद ऊपर वाला यही चाहता हो। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।